हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? ऑल गुड। आज अपन देखेंगे वही फोटो, हम बात कर रहे थे फोटो केमिस्ट्री की, ठीक है भाई, और उसमें देख रहे थे जेबलोंस्की डायग्राम। तो जेबलोंस्की के बारे में अपन ने डिस्कस करे थे और जेबलोंस्की अपन डिस्कस कर चुके थे, जेबलोंस्की डायग्राम देख लिया था अपन ने। अब उसको टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं भाई, और अपन ने जेबलोंस्की के अंदर देखे थे, क्या क्या देखा था भाई? 5 बातें देखी थी अपन। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, रेसिमाइजेशन, दूसरा, तीसरा यहाँ पे क्या था भाई अपने पास? तीसरा यहाँ पे था इंटरनल क्रॉसिंग, यानी कि IC। फोर्थ अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या था भाई? फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या है? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और सिक्स्थ की बात अपन करेंगे फोस्फोरेंस, ठीक है भाई। ये 4-6 बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये क्या थे? एनर्जी लेवल्स सिंगलेट के लिए। ये क्या था? फर्स्ट यानी कि क्या हो रहा था? फोटोन का क्या हो रहा था? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो पहली कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? इस प्रक्रिया में अणु जो होगा प्रकाश के फोटोन का अवशोषण करके अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, यानी कि ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब वहाँ पे जाके होता क्या है? अवशोषित करना जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इस प्रक्रिया में क्या होगा? अणु जो प्रकाश के फोटोन का अवशोषण करके अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसके द्वारा ये क्या होगा? ये जो प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है भाई। ये जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है? फास्ट प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होता है? जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, मैंने ग्राउंड स्टेट को एक्साइटेड स्टेट में भेजा है इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसे बोल सकते हैं अपन। फोटोकेमिकल रिएक्शन को मैं बोलूँगा कि जब सिंगलेट ये प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है। तो फास्ट होने की वजह से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन जो होते हैं वो चेंज नहीं कर पाते, यानी जैसा होता है वैसा का वैसा ही स्पिन होता है उसका। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में अगर लिखना चाहोगे आप तो क्या बातें लिखोगे भाई? फर्स्ट एब्जॉर्प्शन में बात करो, इस प्रक्रिया में कोई अणु प्रकाश के फोटोन को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाता है, जिस जाता है प्रकाश के अवशोषण या अवशोषित के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेज देते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज गति से होती है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण संक्रमण के दौरान अपरिवर्तित रहता है। यानी मैंने बताया ना भाई, ये प्रोसेस कितनी फास्ट होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी सिंगलेट ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताई थी भाई। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? 2s+1 और s यहाँ पे क्या होते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। यानी कि मैं बात करूँ s ऑर्बिटल के लिए तो यहाँ पे s की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा +½ -½ 0, s बराबर 0, 2 × 0 + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, और 1 के लिए क्या होगा? सिंगलेट। तो ये बातें मैंने आपको पहले बता दी थी। तो यहाँ पे इसका क्या एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? मीन क्या हुआ कि जब मैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेज रहा हूँ तो यहाँ पे होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है, यानी फोटोन एब्जॉर्ब करा और तुरंत रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन होती है इतनी फास्ट होती है भाई कि जो ये स्पिन को, यानी कि स्पिन जो होती है इनकी नो चेंज यानी अपरिवर्तित रहती है, यानी कि सिंगलेट ही होता है वहाँ पे एब्जॉर्ब।
तो ये बातें थी एब्जॉर्प्शन के बारे। माना जैसे अपन ये S0 से S1 मान लो, यहाँ पे S1, तो यहाँ पे जो सिंगलेट है और यहाँ पे भी सिंगलेट ही होगी, यानी ऐसी स्पिन है तो यहाँ पे ऐसी स्पिन आएगी। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे भाई कि स्पिन जो होती है वो नो चेंज रहती है, इस वजह से यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन फास्ट होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा रेसिमाइजेशन या पुनः वितरण के बारे में, तो रेसिमाइजेशन के अगर बारे में मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो होता क्या है, रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, अपने एब्जॉर्प्शन डिस्कस करा। अब मैं बात करता हूँ रेसिमाइजेशन या पुनः वितरण की। इस अवशोषण में होगा क्या, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे क्या होगा कि जो अवशोषण के पश्चात इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर से अपनी क्या आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे। मैंने बताया था भाई, जेवलॉन्स की डायग्राम में बना के बताया था कि होता क्या है, यहाँ पे मैंने सिस्टम बना के बताया था। तो ये जो जब मैं बात करूँगा रेसिमाइजेशन या पुनर्वितरण की, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मैंने एब्जॉर्प्शन कराया, फोटोन ढाला यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, अपनी ग्राउंड एक्साइटेड में चला गया। अब वहाँ पे जो भाई एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या, वो अनस्टेबल होगा, तो तुरंत अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और जिस कारण एनर्जी वहाँ पे क्या होगी, रिलीज करेगा। वो फोटोन क्या करेगा, रिलीज करेगा भाई, फोटोन वहाँ पे रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन या पुनः वितरण। तो अगर तुम बोलना चाहो एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि मैंने ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों को क्या दिया, फोटोन, लाइट दी है भाई। यहाँ पे सारा खेल फोटो केमिस्ट्री में किसका है भाई, इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का, दो ही चीज़ों का रोल है। इलेक्ट्रॉन को फोटोन दूंगा तो वो एक्साइटेड होके अपने उच्च एनर्जी लेवल्स में चले जाएंगे, और उच्च एनर्जी लेवल्स में यहाँ पे जाने के बाद रेसिमाइजेशन की क्रिया होगी, और रेसिमाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिंगलेट से अपनी वापस क्या आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे भाई, और ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, वो फोटोन का एमिशन करेंगे या एमिट करेंगे, फोटोन एमिट करेंगे भाई। तो ये प्रोसेस जो होती है वो होती है रेसिमाइजेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ किस चीज़ की, देखिए अपने पास था थर्ड जो टॉपिक है, अपने पास थर्ड क्या था भाई, दो क्लियर कर लिया अपने। अब मैं बात करूँ यहाँ पे थर्ड की, रेसिमाइजेशन खत्म किया अपन ने। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे थर्ड जो होगा इंटरनल क्रॉसिंग की। इंटरनल क्रॉसिंग क्या होगी यहाँ पे, वो देखते हैं भाई, इंटरनल क्रॉसिंग क्या होती है, क्या है। इंटरनल क्रॉसिंग से मतलब क्या है, ये जो मैंने ग्राउंड स्टेट बनाई थी और ये थी इसकी एक्साइटेड स्टेट, ये उसकी एक्साइटेड स्टेट की क्या है, सब एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। ये S0 मान लो, ये S1 मान लिया अपन, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे भेजा था भाई, एक्साइटेड स्टेट में, और यहाँ से फोटोन देके यहाँ चला गया था भाई। इतनी बात एब्जॉर्प्शन में की, फिर रेसिमाइजेशन हुआ। अब मैं बात करूँगा इंटरनल क्रॉसिंग की। इंटरनल क्रॉसिंग से मतलब क्या होगा यहाँ पे, इंटरनल क्रॉसिंग का मतलब ये है कि भाई अपन ने जो फोटोन डाला या दिया उसमें क्या होगा, कुछ इंटरनल क्रॉसिंग में होता क्या है कि जो अपन ने फोटोन दिया उसमें जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इंटरनल क्रॉसिंग करेंगे। मतलब कि जो एनर्जी जो अणु है या अपने मॉलिक्यूल को दिया और मॉलिक्यूल में अणु प्रेजेंट है, अब अणु में क्या होगा, यहाँ पे जो एनर्जी के सब लेवल्स हैं, एक्साइटेड स्टेट में सब लेवल्स हैं, जो सब लेवल्स हैं एनर्जी के सब लेवल होंगे यहाँ पे, और अणु होंगे। तो जब वो फोटोन क्या करेगा, थर्ड स्टेप मैंने ये बताई थी भाई जेवलॉन्स की डायग्राम में, तो ये वाला जो इंटरनल क्रॉसिंग होगा वो क्या करेगा, एटम्स के बीच क्या करेगा, टक्कर पैदा कर देगा। टक्कर होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी, कुछ एनर्जी का यहीं पे लॉस हो जाएगा भाई,
अरे भाई कुछ एनर्जी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा, एनर्जी लेवल्स जो हैं वो उनमें बट जाएगी, अणु में टक्कर होगी, और टक्कर होने की वजह से वहाँ पे अपनी कुछ एनर्जी उन्हें क्या कर देगा, अक्रिय अणुओं को दे देगा, यानी अनएक्टिवेटेड अणुओं को अपनी एनर्जी प्रदान कर देगा। अब अगर एनर्जी प्रदान कर देता है, अणु उसी एनर्जी स्टेट में निम्न एनर्जी वाले उप एनर्जी स्तर पर स्थानांतरित हो जाएंगे। यानी कि जैसे यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले जो निम्न वाले हैं वहाँ पे क्या कर देगा, अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा, यहाँ वहाँ पर अनएक्टिवेटेड अणुओं को वहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी दे देगा भाई। तो ये बातें होती है भाई किसमें, इंटरनल क्रॉसिंग, इंटरनल क्रॉसिंग में ये चीज होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे किस चीज की भाई, ये इसकी एनर्जी लेवल्स है, ये सब एनर्जी लेवल्स। तो अगर इसमें लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, यह रूपांतरण या यह क्रॉसिंग मुख्य रूप से टक्करों के द्वारा अक्रिय या मुख्य रूप से टक्करों के द्वारा अकिरण कोलिजिनल डीएक्टिवेशन द्वारा होती है, यानी अकिरणों के द्वारा होती है। दूसरा अगर लिखना चाहो इसमें क्या लिखोगे, दूसरे अक्रिय अणु में टक्कर कर, दूसरे अणु में टक्कर कर क्या करोगे, दूसरे अक्रिय अणु में टक्कर कर अपनी कुछ एनर्जी उन्हें प्रदान कर देता है। इससे सक्रिय अणु उसी एनर्जी स्टेट के निम्न एनर्जी वाले उप एनर्जी स्तर पर स्थानांतरित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल क्रॉसिंग, इंटरनल क्रॉसिंग सिस्टम उसे बोलते हैं। इतनी बात भाई आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फ्लोरोसेंस के बारे में। यहाँ पे क्या बात करूँगा मैं, थर्ड या फोर्थ, अब क्या था अपना, फ्लोरोसेंस या फ्लोरोसेंस के बारे में अब यहाँ पे बात करूँगा भाई। फोर्थ अपना है फ्लोरोसेंस। क्या होता है, किसी क्या होगा या फिर फ्लोरोसेंस से प्रतिदीप्ति से बोलते हैं। देखिए भाई यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे क्या बनाए थे, यहाँ पे सब एनर्जी लेवल्स थे, ये उसकी क्या थी, ग्राउंड स्टेट थी, ये क्या था, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है भाई, मैंने एक्साइटेड स्टेट, ये एनर्जी के क्या थे, एनर्जी के सब लेवल, सब एनर्जी लेवल। अब मैंने जब यहाँ से यहाँ वो क्या करवाया, फोटोन डाला, यहाँ से यहाँ क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर यहाँ पे क्या प्रोसेस हुई थी, यहाँ पे प्रोसेस थर्ड हुई थी इंटरक्रॉसिंग की, इंटरक्रॉसिंग हुआ था भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अणु में टक्कर उत्पन्न हुई थी। अब टक्कर के साथ साथ क्या होगा कि भाई टक्कर तो हो गई, चलो टक्कर होने के बाद में होता क्या है, टक्कर होने के बाद होगा क्या, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में टक्कर होने के बाद होगा क्या यहाँ पे कि भाई अपनी एनर्जी हायर एनर्जी लेवल्स में जब यहाँ पे उप एनर्जी लेवल्स में आएगा तो यहाँ पे अणु में क्या होती है, टक्कर, जिससे अपनी एनर्जी क्या भाई, फॉर एग्जांपल जैसे इसने अपनी एनर्जी किसको दे दी, अपनी एनर्जी किसे दे दी, सब लेवल्स को दे दी अपनी, जिससे अणु में टक्कर हुई और टक्कर होने की वजह से वहाँ पे इंटरक्रॉसिंग हुई। अब बात करेंगे यहाँ पे बचने वाली जो एनर्जी है वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट में आएगी और फोटोन रिलीज कर देगी, और इसको बोलते हैं हम फ्लोरोसेंस यानी प्रतिदीप्ति। यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, फोटोन का रिलीज होगा, अरे भाई बची हुई एनर्जी या बचा हुआ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी अपनी एक्साइटेड से ग्राउंड में वापस आएगी, कि सारी की सारी तो वहाँ पे खर्च होगी नहीं, कुछ तो बचेगा वहाँ पे, तो वो क्या करेगी, वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगी, और उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति, जिससे वहाँ पे क्या होगा, अपनी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में पुनः लौटेगा, तो यह अवशोषित की गई एनर्जी से अलग मान की एनर्जी को लाइट के रूप में उत्सर्जित करता है, जिसे प्रतिदीप्ति कहते हैं।
यानी यहाँ पे जो एनर्जी थी उससे अलग एनर्जी मान की, यानी उसकी वैल्यू अलग होगी, उसका मान अलग होगा, उसको वो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, और उससे क्या होगा, वहाँ पे प्रतिदीप्ति ज्वलन होगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई आपको। अब मैं नेक्स्ट बात यहाँ क्या करूँगा, नेक्स्ट चलते हैं अपन, यहाँ पे तो मैंने फोटोन दिया था भाई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज, रिलीज, इस वाले प्रोसेस में ये बात आप लिख लीजिएगा भाई। ये तो इंटरनल क्रॉसिंग है, आईसी है भाई, ये बातें आप लिख लीजिएगा। और एक बात क्या होती है कि जो फ्लोरोसेंस होता है, ठीक क्या होता है, फ्लोरोसेंस जो होता है वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड में, क्या होता है 10⁻⁻8 सेकेंड से घटित होता है, 10⁻⁸ सेकेंड से घटित होती है ये प्रक्रिया। इन पदार्थ में पर प्रकाश नहीं डाला जाए तो प्रतिदीप्ति की प्रक्रिया भी तुरंत अवरुद्ध हो जाती है। यानी कि यहाँ पे अगर अपन फोटोन नहीं डालेंगे तो यहाँ पे जो फ्लोरोसेंस की प्रोसेस है वो क्या होगी, रुक जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी। इसीलिए अपन को यहाँ पे क्या होगा, फोटोन डालते रहना होता है। इतनी बात हो गई यहाँ पे किसके बारे में, फ्लोरोसेंस के बारे में, फ्लोरोसेंस के बारे में। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी भाई, किस चीज़ की बात करूँगा मैं यहाँ पे, नेक्स्ट करूँगा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होती है ये अपन डिस्कस करते हैं भाई। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग नेक्स्ट 5 नंबर का जो पॉइंट है वो देखते हैं भाई। मैंने क्या देखा, ये कुछ क्या थे, एनर्जी सब लेवल्स थे एनर्जी की, ये उसकी थी ग्राउंड स्टेट S0 और S1। ठीक है भाई, ये एनर्जी के सब लेवल्स थे। यहाँ पे मैंने क्या डाला, फोटोन, तो ये क्या गया, अपनी एक्साइटेड स्टेट में गया। ठीक है भाई, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अभी यहाँ पे से थर्ड प्रोसेस क्या थी भाई, आईसी की, यानी इंटरक्रॉसिंग सिस्टम, आईसी इंटरक्रॉसिंग सिस्टम, इंटरक्रॉसिंग हो रही थी यहाँ पे, इंटरकन्वर्जेशन हो रही थी। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब मॉलिक्यूल में क्या होगा कि एक्साइटेशन करवाएंगे अपन, या फोटोन डालूंगा मैं, तो वहाँ पे ऐसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन थे अपने ग्राउंड में, अगर मैं इस पे फोटोन डालता हूँ तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो, एक तो ऐसे हो जाए, और एक कंडीशन क्या हो, इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाए, स्पिन चेंज हो जाए। तो यहाँ पे तो स्पिन चेंज हो गई, यहाँ पे तो सेम है, और यहाँ पे स्पिन चेंज हो गई। तो स्पिन सेम होती है तो वहाँ पे बोलते हैं अपन एस की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे, स्पिन क्वांटम नंबर +½ और -½ तो ये क्या हो गई, एस बराबर 0, और इसको बोलते हैं अपन एस की बराबर वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ पे पुट करूँगा मैं 0 + 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की अगर मैं बात करूँगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू 1 आएगी, और उसको बोलते हैं अपन सिंगलेट, सिंगलेट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई आपको। ठीक है, हाँ तो अपन क्या है, ये सिंगलेट अपन को मिल गया। अब सिंगलेट मिल गया है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, ये तो सिंगलेट मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एस जो है स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है भाई, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। कैसे, यहाँ पे +1 और +½ तो एस की वैल्यू 1 आ जाएगी, एस की वैल्यू, अरे भाई साहब स्पिन क्वांटम नंबर मैंने बताए थे, ये जो होते हैं +½ -½ अब देखो दोनों की स्पिन एक जैसी है तो प्लस हो गई, जुड़ गई, ऐड हो गई, 1 आ गया। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, क्या है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी, क्या है ये भाई 2 × 1 + 1 यानी कि 3, यानी कि यहाँ पे ट्रिपलेट मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा भाई। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अब देखिए इतनी बात तो मैंने बता दी कि सिंगलेट और ट्रिपलेट क्या होता है। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं 5th नंबर की ISC, इंटरनल या इंटर
सिस्टम क्रॉसिंग की। और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में होता क्या है, इंटर क्रॉसिंग सिस्टम में होता क्या है भाई, यहाँ पे होता है कि जब आप यहाँ से यहाँ भेजोगे ट्रांजिशन होते हैं, तो यहाँ पे वाले जो ये मैंने बोला आईसी इंटर क्रॉसिंग होती है या इंटर क्रॉसिंग होती है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा किसकी, आईएससी की, तो यहाँ पे जो आईएससी का रोल ये होता है कि सिंगलेट जो होता है उसको ट्रिपलेट में बदल देता है भाई। यहाँ पे मतलब जो सिंगलेट अपन को मिलता है S1 जो एनर्जी लेवल से, वो यहाँ पे ट्रिपलेट में चेंज हो जाते हैं। और ट्रिपलेट का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया भाई। तो यहाँ पे जो इंटरनल प्रोसेसिंग से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी, यहाँ पे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी और वो ट्रिपलेट में चेंज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ट्रिपलेट में हो जाएगा, यानी कि फोटोन में उसको दूंगा, उसके बाद वो क्या होगा, वहाँ पे जो सिंगलेट होती है वो ट्रिपलेट में चेंज हो जाती है। और ट्रिपलेट में चेंज होने के बाद यहाँ पे होगा यह है कि यहाँ पे जो ट्रिपलेट में मैंने चेंज कर दी, और ट्रिपलेट में चेंज करने के बाद मतलब आईएससी का काम ही यह है कि भाई सिंगलेट को वो ट्रिपलेट में चेंज करेगा। अब यहाँ से होगी क्या, 6 प्रोसेस चालू होगी, और वो कौन सी होती है, फॉस्फोरेंस होती है। तो लिख लीजिएगा भाई, इसमें क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में लिखना चाहो तो, इस प्रक्रिया में अणु सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में रूपांतरित हो जाता है। यह रूपांतरण तभी संभव होता है जबकि उच्च लेवल में ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में हो जाए। इस प्रकार सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट में परिवर्तित हो जाती है, किंतु चक्रण चयन नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपरिवर्तित होती है। हाँ भाई, कि सिलेक्शन रूल तो यही बोलता है, चयन नियम तो यही बोलता है कि भाई यहाँ पे स्पिन अपरिवर्तित रहती है, लेकिन तो यहाँ पे तो इंटरक्रॉसिंग सिस्टम में तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो चेंज हो रही है, तो ये तो नियम गलत बात है भाई। ये तो अपरिवर्तित स्पिन अपरिवर्तित रहती है, यानी डेल्टा एस होती है वो 0 होती है। अतः इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एक चक्रण नियम के अनुसार, चयन नियम के अनुसार फॉरबिडन प्रोसीजर जो कि कठिनाई से संपन्न होती है, फॉरबिडन टाइप की प्रक्रिया होने के कारण इंटर सिस्टम क्रॉसिंग काफ़ी धीमी गति से, यानी 10⁻³ सेकंड से संपन्न होती है। इस रूपांतरों को इस वाले डायग्राम से देखते हैं अपन। ठीक है भाई, ठीक है, यानी कि ये मैंने कोई ग्राउंड स्टेट बनाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, या मैंने फोटोन दिया, तो वो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसकी स्पिन ऐसे रही, तो जब इसमें आईएससी की प्रोसेस होगी, आईएससी, तो यहाँ पे क्या होती है, स्पिन ये वाली चेंज हो जाती है। देख लो भाई, यहाँ पे स्पिन ऐसे है, स्पिन ऐसे है, तो ये तो होती है सिंगलेट, और ये होती है ट्रिपलेट, ये होती है ट्रिपलेट। तो इस वाली चीज़ को अपन बोलेंगे आईएससी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये होता है होमो और ये होता है ल्यूमो। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। होमो क्या होता है और लूमो क्या होता है। हाईएस्ट ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये होता है इंटर क्रॉसिंग सिस्टम। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता क्या है, यहाँ पे जो होती है इलेक्ट्रॉन डाला, अपने फोटोन डाला, फोटोन अपनी एक्साइटेड स्टेट में गया, वहाँ से होता क्या है आईएससी की प्रोसेस जो टक्कर करती है। लेकिन साथ ही साथ होता क्या है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में सिंगलेट जो होता है वो ट्रिपलेट में चेंज हो जाता है। और ट्रिपलेट की जो रिएक्शन होती है ना, ट्रिपलेट बनने की जो रिएक्शन होती है वो सबसे धीमी रिएक्शन होती है। और सबसे धीमी रिएक्शन होने की वजह से यानी कि 10⁻³ सेकंड कम, यानी इतनी कम धीरे गति से ये रिएक्शन होती है। भाई क्यों होती है धीरे, अरे जब स्पिन चेंज हो जाएगी, ट्रिपलेट में चला जाएगा मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे रिएक्शन इसलिए धीरे होती है कि एनर्जी तो पहले तो एनर्जी रिएक्शन होने में कहाँ काम आएगी, पहले तो इसकी स्पिन वापस से वैसे हो तो उसमें खर्च हो जाएगी एनर्जी, बची कुछ एनर्जी से फोटोकेमिकल कंडीशन कर नहीं पाएगा। तो ऐसे में वहाँ पे होती क्या है कि जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही धीरे गति से
होती है, इस कारण ये होती है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की प्रोसेस बोलते हैं। अब ट्रिपलेट से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा और रिएक्शन करेगा, तो वो कब करेगा, जब यहाँ पे 6 पोजीशन यानी कि फॉस्फोरेंस यानी स्फुरदीप्ति जिसे बोलते हैं। तो अगर नेक्स्ट आप देखोगे, ये भाई साहब ये जो मैं बता रहा हूँ ज़ेबुलोन्स की डायग्राम में फॉस्फोरेंस, फ्लोरोसेंस, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये क्वेश्चन हर अल्टरनेट क्रम में पूछे जाते हैं भाई, हर साल 1-2 साल से छोड़ के हर साल पूछा जाता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा यहाँ पे ISC के बारे में। देखिए भाई, ISC के बारे में कर ली चिंता। अब मैं बात करूँगा फॉस्फोरेंस के बारे में, यानी 6 जो है वो है फॉस्फोरेंस। ये होता क्या है फॉस्फोरेंस, अब देखते हैं अपन कि मैंने क्या बताया था। यहाँ पे अपन ने बनाया, देखे भाई यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने फोटोन डाला था। यहाँ पे क्या हो रही थी, IC, अरे IC हो रही थी ना भाई, और यहाँ पे फिर वो ट्रिपलेट में जा रही थी। ये क्या था, ट्रिपलेट। फोटोन यहाँ पे गया, ठीक है। अब फोटोन यहाँ पे गया, तो अब जो फोटोन आएगा सिंगलेट में S0 में, S1 एक्साइटेड, अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो फोटोन रिलीज करेगा भाई। फोटोन का क्या करेगा, रिलीज करेगा फोटोन, और वहाँ पे स्फुरदीप्ति होगी, यानी स्फुरदीप्ति मिलेगी अपन को, यानी कि फॉस्फोरेंस होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, यहाँ पे क्या बोलूँगा कि जब अपन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और वहाँ से फिर अब एक प्रोसेस होती है सिंगलेट से ट्रिपलेट बनने की, और वो होती है ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की। अब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी इन वाली कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ पे ISC का जो ट्रिपलेट बना, उसमें जो अब ट्रिपलेट क्या करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ एनर्जी तो वो क्या करेगा, अपनी स्पिन चेंज करने में लगा देगा। अब वहाँ से जो एनर्जी का गैप होगा वो कम हो जाएगा, अरे यहाँ से यहाँ आने में तो एनर्जी का गैप ज़्यादा है, और यहाँ से आने में कम होगा, तो ट्रिपलेट अपनी एनर्जी किसको दे देगा, सिंगलेट को देगा, और यहाँ से फोटोन रिलीज करेगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन फॉस्फोरेंस, फॉस्फोरेंस या स्फुरदीप्ति जिसे अपन बोलते हैं। तो इसमें लिखना चाहो तो आप लिख लो कि जब ट्रिपलेट उत्तेजित स्टेट से इलेक्ट्रॉन निम्नतम स्टेट में लौटता है, तो वह अपनी अतिरिक्त एनर्जी को प्रकाश के फोटोन के रूप में उत्सर्जित कर देता है। ठीक है भाई, उत्सर्जित कर देता है, इसे स्फुरदीप्ति कहते हैं, इसे स्फुरदीप्ति कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना चाहो तो लिख लो, ट्रिपलेट उत्तेजित स्टेट के निर्माण में ISC जैसी प्रतिबंधित प्रक्रिया घटित होती है, जो कि 10⁻³ सेकंड में लेकर कुछ सेकंड तक का समय अंतराल प्रयुक्त करती है। इस प्रकार किसी पदार्थ पर प्रकाश डालने के तुरंत बाद स्फुरदीप्ति के विकिरण प्राप्त नहीं होते। इसके विपरीत ये कुछ समय के पश्चात प्राप्त होते हैं। डेफिनेशन अगर दो तो क्या दोगे, किसी पदार्थ पर प्रकाश आपतित कराने के कुछ समय अंतराल के पश्चात जो विकिरण उत्सर्जित करता है, उन्हें स्फुरदीप्ति कहते हैं। इतनी बात आप लिख लीजिएगा भाई, इतनी बातें आपको मैंने ज़ेबुलोन्स्की डायग्राम में अच्छे से बता दी है। होता क्या है ज़ेबुलोन्स्की डायग्राम, ज़ेबुलोन्स्की का मेन बेसिक आधार किस पे था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग दिया था। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, 2s+1 भाई, ये तो होता है फॉर्मूला 2s+1। s की यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, s यहाँ पे होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो सकता है यहाँ पे,
जो ऑर्बिटल्स में स्पिन होती है उनके अकॉर्डिंग होगा भाई, उनके अकॉर्डिंग होगा। तो ऐसे मैं देखूंगा स्पिन क्वांटम नंबर। अब फिर जेबलोंस्की के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई मॉलिक्यूल या कोई भी सैंपल है उसको अपन फोटोन डाल रहे हैं तो वो अपने ग्राउंड से एक्साइटेड में जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ चेंजेज होते हैं मॉलिक्यूल्स में, और वो क्या होते हैं 5 प्रकार या 6 प्रकार से थे। पहले अपन ने देखा एब्जॉर्प्शन, फिर रेसिमाइजेशन, और फिर देखा अपन ने आईसी इंटरक्रॉसिंग या इंटरकन्वर्जेशन, फिर मैंने बात की यहाँ पे फ्लोरोसेंस की, फिर मैंने बात की आईएससी इंटरसिस्टम क्रॉसिंग की, और फिर मैंने बात की किसकी भाई यहाँ पे, फिर मैंने बात करी यहाँ पे फॉस्फोरेंस के बारे में बात की। अब अपन देखते हैं डिफरेंस इन बिटवीन फॉस्फोरेंस एंड फ्लोरोसेंस। ये टॉपिक भाई साहब डिफरेंस अगर पूछता है तो वो कंफर्म मानिए एग्जाम में पूछेगा आपसे। डिफरेंस फॉस्फोरेंस एंड फ्लोरोसेंस की अगर मैं बात करूँगा, फॉस्फोरेंस और फ्लोरोसेंस में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो डिफरेंस पूछ ले या डायरेक्ट डेफिनेशंस वगैरह पूछ ले। जेबलोंस्की से क्वेश्चन लगभग बाहर आया है भाई, लगभग बाहर आता है। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप क्या, डिफरेंसेस इन बिटवीन फॉस्फोरेंस एंड फ्लोरोसेंस। फॉस्फोरेंस एंड फ्लोरोसेंस अगर मैं बात करूँ एक तरफ यहाँ पे और एक तरफ मैं बात करूँ यहाँ पे फॉस्फोरेंस की, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेंस। अब यहाँ पे अपन ने सब चीज़ें देख ली है भाई, पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि फ्लोरोसेंस जो होता है वो जब अपन आपतित कराते हैं यानी लाइट डालते हैं तो उसके तुरंत बाद मिल जाती है, यानी आपतित कराते ही तुरंत प्रारंभ हो जाती है। ये प्रोसेस तो क्या होती है, तुरंत प्रारंभ हो जाती है भाई, फास्टली, तुरंत रूप से, मतलब जैसे ही मैंने लाइट डाली और फॉस्फोरेंस की क्रिया चालू हो गई। लेकिन ये क्या होती है कि मैं जब डालूंगा और उसके कुछ टाइम के बाद यहाँ पे स्टार्ट होती है, यानी कि जब मैं प्रकाश आपतित कराने के कुछ समय के बाद ये चालू होगी। पहला डिफरेंस लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे सेकंड की, देखिए सेकंड क्या होगा यहाँ पे, पहला तो क्या हुआ तुरंत, यानी आपतित प्रकाश डालते ही तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश आपतित कराने के, प्रकाश डालने के कुछ समय बाद प्रोसेस होगी, कुछ समय बाद यहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन होगी। दूसरा क्या लिख सकते हैं, प्रकाश का स्रोत हटाते ही प्रतिदीप्ति रुक जाती है, यानी कि जैसे ही मैं यहाँ से प्रकाश हटा दूंगा भाई, यानी कि मैंने लाइट फोटोन हटा दिया तो ये प्रोसेस रुक जाती है। जबकि यहाँ पे क्या, ये कितने, इसकी जो आयु होती है अर्धायु, हाफ टाइम होता है, हाफ लाइफ। अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 10⁻⁻8 से लेके यहाँ पे 10⁻⁻4 सेकेंड तक ये प्रोसेस होती है। जबकि यहाँ पे जब लाइट का सोर्स हटाने के पश्चात भी ये कुछ समय तक चलती रहती है। भाई लाइट मैंने हटा दिया, फोटोन देना बंद कर दिया, उसके बाद भी ये कुछ टाइम तक चलती रहती है। और इसका जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 10⁻³ सेकेंड से लेके 20 मिनट तक, 20 सेकेंड तक यहाँ पे होती है इसकी अर्ध आयु काल। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ, ये क्या होती है, दृश्य क्षेत्र यानी कि विजिबल रीजन में ये लाइट ये क्रिया होती है, विजिबल रीजन। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, यह प्रतिदीप्ति की घटना जो होती है दृश्य प्रकाश के द्वारा दर्शाई जाती है। जबकि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट यूवी प्रकाश की प्रेजेंस में दर्शाई जाती है, यानी पराबैंगनी
प्रकाश द्वारा उत्पन्न की जाती है। यह होती है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों में ये क्या होगी भाई प्रोसेस हो सकती है। यानी मैं क्या बोलूँगा, ये ठोस, द्रव, गैस, यानी लो प्रेशर पे होती है, लो प्रेशर, कम दाब, तो लो प्रेशर पर ये होती है। केवल ठोस द्वारा ही दर्शाई जाएगी, ये केवल ठोस, ये केवल सॉलिड, ओनली सॉलिड। नेक्स्ट अगर मैं डिफरेंशियल्स की बात करूँ, क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं प्रतिदीप्ति से पूर्व क्या होता है यहाँ पे, जैसे फॉस्फोरेंस की प्रक्रिया के पहले और या बाद, यहाँ पे होगा क्या, जो विद्युत चुंबकीय गुण है वो क्या होंगे, नो चेंज, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होते हैं करेक्टर वो क्या होंगे, मैग्नेटिक करेक्टर वो क्या होंगे, यहाँ पे नो चेंज रहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टर यहाँ पे हो गए नो चेंज, नो चेंज, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टर क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है भाई। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दूसरी बात यहाँ पे, और यहाँ पे फॉस्फोरेसेंस में क्या होंगे, जहाँ पे मैग्नेटिक चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक गुण, और यहाँ पे मैग्नेटिक गुण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो चुंबकीय गुण क्या होंगे, मतलब फॉस्फोरेंस से पहले और बाद क्या होते हैं, परिवर्तित रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, मैग्नेटिक करेक्टर चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर लाइन में अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पदार्थ अलग अलग रंगों की प्रतिदीप्ति देता है, मेरा अलग अलग पदार्थ जो होगा अलग अलग रंगों की प्रतिदीप्ति देगा, यहाँ पे वो लाइट देगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरेंस में, अगर मैं बात करूँगा फॉस्फोरेंस की, तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग पदार्थ अलग अलग रंगों की स्फुट-दीप्ति उत्पन्न करता है, यानी फॉस्फोरेंस उत्पन्न करता है, फॉस्फोरेंस उत्पन्न करता है। इन पदार्थों को मिलाने पर नए रंग का लाइट उत्पन्न किया जाएगा। भाई जैसे मैंने कोई पदार्थ मिला दिया तो यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोरेंस में अगर मैंने कोई पदार्थ मिला दिया तो वहाँ पे होता क्या है कि नए रंग की लाइट अपन को मिल जाएगी। और ये घटना जो होगी पदार्थ के टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती, टेम्परेचर पर निर्भर डिपेंडेंट नहीं करती, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती, लेकिन यह घटना टेम्परेचर पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, ये इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है भाई। एग्जाम्पल अगर तुम देखना चाहो तो इसके अगर मैं उदाहरण लूँ तो यहाँ पे क्या लोगे, एग्जाम्पल लोगे तो यहाँ पे फ्लोरोस्पोर नीली प्रतिदीप्ति, यूरेनियम कांच हरी प्रतिदीप्ति, यूरेनियम कांच हरी प्रतिदीप्ति और क्लोरोफिल लाल प्रतिदीप्ति देगा। जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा उदाहरण की तो क्या होगा, जिंक सल्फाइड ZnS क्षार मृदा धातु के सल्फाइड पन्ना या एमराइड, ठीक है भाई। ये सारी बातें आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा भाई। अरे भाई फोटोकेमिस्ट्री में कोई टोटल थ्योरी है भाई, टोटल थ्योरी, तो ये सारी बातें आप लिख लीजिएगा इसमें। अब मैं नेक्स्ट पे बात करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँगा तो वो क्या है, देखिए भाई जेबलोंस्की में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया भाई, 6 बातें डिस्कस की हैं यहाँ पे। एक तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट पे याद आ रही है, दूसरा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये 6 बातों पे निर्भर करता है, एब्जॉर्प्शन, इमल्शन, इंटरनल कन्वर्जन एंड उसके बाद मैंने फ्लोरोसेंस के बारे में बात की आपसे, उसके बाद मैंने बात की फॉस्फोरेंस के बारे में, उसके साथ ही साथ एक क्या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बारे में मैंने अच्छे से बात करी आपसे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात किसकी करूँगा भाई, नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे, फिर अपने डिफरेंसेस देख लिए इनमें। अब यहाँ पे क्या होगा, यूज या उपयोग, इम्पोर्टेंस, उपयोग की बात करेंगे यहाँ पे, यूजेस,
और फर्स्ट किसके बारे में करेंगे अपन, प्रतिदीप्ति या फॉस्फोरेंस, फ्लोरोसेंस के बारे में बात करेंगे। अब फ्लोरोसेंस के बारे में क्या होगा यहाँ पे, इसके यूजेस क्या है या उपयोग क्या है, ठीक है भाई। तो इसमें अगर लिखना चाहो तो पहला यूज होता है इसका नाभिकीय रसायन में यूरेनियम की मात्रा ज्ञात करने में, यानी कि नाभिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है उसमें अपन क्या करते हैं, यूरेनियम की मात्रा, यूरेनियम की जो मात्रा उसकी मात्रा ज्ञात करने में करते हैं, पहला यूज इसका। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे बोरोन, कैल्शियम, कैडमियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, कैल्शियम और कैडमियम और एल्यूमिनियम, इनकी बात करूँगा मैं। तो अगर इनकी बात करूँगा यहाँ पे तो होगा क्या, इनकी बात करूंगा बोरोन, कैडमियम, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक में यूज होगा बोरोन, कैडमियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम में। और ऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे बेंजपायरीन धुएं में प्रेजेंट की मात्रा के निर्धारण में क्या जाता है। ऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूंगा तो बेंजोपायरीन जो होता है उसके स्मोक की मात्रा या धुएं में प्रेजेंट की मात्रा के निर्धारण में किया जाएगा। थर्ड अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे किस में यूज करा जाएगा, चिकित्सा विज्ञान में शरीर के कोमल ऊतकों का एक्सरे लेने की प्रतिदीप्ति का उपयोग किया जाएगा। फ्लोरोसेंस में जब अपन बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र में कोमल अंग जो होते हैं, अपने कोमल चीजें जो होती है सॉफ्ट, उनका ऊतकों का क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सरे लेने में प्रतिदीप्ति का यूज किया जाएगा, यानी एक्सरे में इसका यूज करा जाएगा, सॉफ्ट बॉडी पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे विटामिन B12 की मात्रा ज्ञात करने के लिए जाता है। यदि अपन B12 की मात्रा को चेक करने में क्या जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या करा जाता है, अब होगा क्या यहाँ पे, B12 की बात करूंगा मैं। अब क्या होगा, अंडे पे अगर ताजा जो अंडा है यानी कि प्योर या ताजा अंडा जिसे मान लो ताजा अंडा, उस पे अगर मैं यूवी रेडिएशन डालता हूँ, क्या करूँगा, यूवी लाइट या यूवी रेडिएशन डालूंगा तो वहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे होता क्या है, गुलाबी रंग की लाइट अपन को दिखेगी, यानी पिंक कलर फ्लोरोसेंस लाइट अपन को ऑब्जर्व होगी। जबकि अगर मैं पुराना अंडा, ठीक है, तो उस पे डालूंगा, पुराने पे डालूंगा तो वहां पे क्या होगी, ब्लू लाइट मिलेगी, ब्लू कलर की लाइट अपन को दिखती है भाई, ब्लू कलर की लाइट। यानी कि ये क्या होते हैं इसके यूजेज, यानी ताज़ा अंडा चेक करना हो अपन को तो उस पर जब अपन क्या डालें, लाइट फोटोन डालेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लोरोसेंस में क्या होता है, पिंक कलर की लाइट मिलेगी, जबकि यहाँ पे क्या होगा, ब्लू कलर की लाइट ऑब्जर्व होगी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा यार फॉस्फोरेंस के यूजेस की। भाई ये मोस्ट चीज़ें हैं थ्योरेटिकल, इनको बस याद कर लो, एग्जाम में नंबर दे देंगी आपको। फोटो केमिस्ट्री में टोटल थ्योरी है भाई, टोटल थ्योरी करनी है अपन को, थ्योरी याद करनी है, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो देख लोगे उसमें भी आपको याद हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर फॉस्फोरेंस की। इसके यूज क्या है भाई, पहला देखते हैं अपन क्या यूज है इसका, रक्त के नमूने में
यानी रक्त के जो क्लॉट्स होते हैं, नमूने होते हैं, अपन को उनको चेक करने में, या फिर एस्प्रिन यानी दर्द की जो दवा आती है एस्प्रिन, ठीक है भाई, एस्प्रिन जो आती है, दर्द की दवा आती है एक एस्प्रिन नाम की, ठीक है भाई, उसके दवाओं का पता लगाने में, यानी कि एस्प्रिन नामक दवाओं का पता लगाने में अपन को क्या करता है, हेल्पफुल होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कोकीन, कोकेन यानी जो नशीले पदार्थ होते हैं, कोकीन, कोकेन, ठीक है भाई, कोकेन, ईटीसी, ये जो नशीले पदार्थ होते हैं, इनका पता लगाने में करा जाता है भाई, इन पदार्थों का पता लगाने में करा जाता है। थर्ड अगर तुम बात करो तो टोबैको जो होता है, तंबाकू, जिसे अपन बोलते हैं, विभिन्न घटकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी से अलग करने के पश्चात उनकी पहचान में इस विधि का यूज किया जाता है। तो ये कुछ क्या थे इनके यूजेस थे भाई, यूजेस। अब नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करेंगे यहाँ पे। देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँगा तो फोटो केमिस्ट्री में अगर नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें तो फोटो सैनिटाइजेशन एक नाम आएगा आपके। क्या आएगा भाई, फोटो सेंसिटाइजेशन, जर या सेंसिटाइजर, सेंसिटाइजेशन, जर नहीं है, फोटो सेंसिटाइजेशन। फोटो सेंसिटाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश सुग्राहीकरण। प्रकाश सुग्राहण का मतलब क्या होता है, सुग्राहीकरण का मतलब होता है कि जब फोटो, ये क्या होता है कि फोटो सेंसिटाइजेशन होते क्या है, फॉर एग्जांपल जिंक, कैडमियम या फिर बेंजोफिनोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये सब कैसे होते हैं, बेंजोफिनोन, ठीक है भाई, बेंजोफिनोन हुआ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हुआ, ये सब कैसे होते हैं, फोटो सेंसिटाइजेशन। ये क्या करते हैं कि जब कोई अपने पास केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल फोटोकेमिकल अपन रिएक्शन करवा रहे हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अपन ने डाला फोटोन, ठीक है भाई, मैं वहाँ पे फोटोन दूंगा तो वो रिएक्शन क्या हो, फोटोन की प्रेजेंस में ना हो। लेकिन अगर मैंने फोटो सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है कि मैंने फोटोन डाला लेकिन वहाँ पे बेंजोफिनोल ले लिया, ठीक है, ये क्या होते हैं, सेंसिटाइजेशन। तो रिएक्शन हो गई, तो रिएक्शन क्या हो जाए। यानी कहने का मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन फोटो कंडीशन में नहीं हो रही, लाइट से वो केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही, रिएक्शन होती नहीं है फोटो में, अगर फोटो से रिएक्शन हो ही नहीं रही, फोटोन से रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो वहाँ पे अपन सेंसिटाइजन अगर मिला देंगे, समझ रहे हो मेरी बात, सेंसिटाइजन मतलब कि वहाँ पे अगर अपन मिला दे, जिंक मिला दे, मरकरी मिला दे, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं भाई, जिंक, मरकरी, ठीक है भाई, इसके साथ बेंजोफिनोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये क्या होते हैं, फोटो सेंसिटाइजेशन होते हैं। तो जब इनको मैं केमिकल रिएक्शन में मिला दूंगा, जो रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रही थी, लाइट की प्रेजेंस में हो ही नहीं रही थी, लाइट की प्रेजेंस में हो ही नहीं रही थी, अगर मैं इसमें फोटोन, इस वाली रिएक्शन में अगर सेंसिटाइजन मिला दूंगा तो रिएक्शन होने लग जाएगी, तो उसको बोलते हैं फोटो सेंसिटाइजेशन। तो देखते हैं कैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके। पहले अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश के प्रति सुग्राही होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, प्रकाश के लिए क्या होते हैं, सुग्राही होते हैं। यदि किसी ऐसी अभिक्रिया में मिला दिया जाए जो कि स्वयं प्रकाश के प्रति सुग्राही नहीं होती, यानी का मतलब ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की प्रेजेंस में क्या हो, रिएक्शन नहीं करे, तो वहाँ पे क्या होगा, यानी मैं क्या बोलूँगा कि यदि किसी ऐसे अभिक्रिया में मिला दिया जाए जो कि स्वयं प्रकाश के प्रति सुग्राही नहीं होती, तो सेंसिटाइजन को मिला दिए गए प्रकाश सुग्राही की पदार्थ के कारण यह है
अभिक्रिया प्रकाश में उपस्थित सक्रिय हो जाती है। यानी कि मैं जैसे ही ये सेंसिटाइजर मिलाऊंगा वो क्या होगी, रिएक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी या रिएक्शन होने लग जाएगी। फिर मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट लाइन से अगर मैं बोलूँगा तो वह पदार्थ जो प्रकाश सुग्राहीकरण करते हैं उन्हें बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन या प्रकाश सुग्राहीकरण की रिएक्शन या प्रकाश सुग्राहीकरण। ठीक है, अब बात करूंगा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन के। फोटोसेंसिटाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल्स अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हो मरकरी द्वारा प्रकाश सुग्राहीकरण। अगर पहली मैं बात करूं तो मरकरी जो होती है Hg फोटो सेंसिटाइजेशन के बारे में। तो फोटो सेंसिटाइजेशन या क्या होता है मरकरी, तो इसकी अगर मैं बात करूं कि जब मैं क्या करूं H2 प्लस O2 की रिएक्शन करवाता हूं किसकी प्रेजेंस में, फोटोन की, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूं भाई, फोटो सेंसिटाइजेशन मिला दूं, यानी क्या मिला दूं, मरकरी मिला दी मैंने। और मरकरी क्या होती है, फोटो सेंसिटाइजेशन है, यानी कि फोटो सेंसिटाइजेशन यानी कि ये क्या होती है, प्रकाश के प्रति रिएक्टिव होती है या एक्टिव होती है। तो होगा क्या है यहाँ पे, ये रिएक्शन हो जाएगी, H2O2 बन जाएगा। अब कैसे बना भाई, इसकी अपन देखते हैं। तो इसमें अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप, इस अभिक्रिया की गति मरकरी के वाष्प की अल्प मात्रा से ही बढ़ जाती है यदि प्रकाश के प्रति सुग्राही नहीं है होती, किंतु यदि थोड़ी सी मात्रा Hg की वाष्प उपस्थित Hg की मिला दी जाए तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो, वहाँ पे फोटो केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, फोटो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूँ, मैकेनिज्म के बारे में अगर देखूंगा तो यहाँ पे अगर मैं जब इसको मरकरी को क्या करूँगा, मैकेनिज्म देखें अपन इसकी, तो जब मैं मरकरी को मैंने क्या डाला, फोटोन, तो ये क्या हुआ भाई, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अपनी एक्साइटेड स्टेट में ये चला गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मरकरी को क्या करूँगा, जैसे ही भी मरकरी होगा एक्साइटेड स्टेट, जब मैं इसकी H2 से रिएक्शन कराऊंगा, H2 से रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या होगा, H को क्या कर देगा, एक्साइटेड स्टेट में बदल देगा, यानी हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर देगा, एक्साइटेड स्टेट में बदल देगा। अरे कहने का मतलब ये क्या हुई, इसकी एक्साइटेड स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, जब ये ट्रांजिशन स्टेट H2 से क्रिया करेगी तो ये इसको क्या करेगा, अपनी एनर्जी देके उसको क्या कर देगा भाई, यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे एनर्जी देके क्या करेगा, इसको भी एक्साइटेट करा देगा। एक्साइटेट करा दिया। अभी यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही ये एक्साइटेड में गया ये O2 से क्रिया कर लेगा। अरे भाई ये क्या करेगा, O2 से रिएक्शन करेगा। अब ये एक्टिव हो गया भाई, रिएक्शन करने लायक हो गया। तो जैसे ही ये एक्टिव हो गया यहाँ पे क्रिया होगी H2O2, H2O2 बन जाएगा भाई। और साथ में अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन की क्रिया किससे कराई, O2 से, तो यहाँ पे क्या मिला, HO2। अब HO2 मिल गया, सक्रिय हो गया, रिएक्शन हो गई प्रोड्यूस, H2O2, HO2 से क्रिया करेगी, यहाँ पे क्या मिलेगा, H2O2 प्लस O2, ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी भाई। यानी कि यहाँ पे सारा खेल किसका था भाई, सेंसिटाइजेशन का यहाँ पे सारा खेल अपन ने देखा। क्योंकि यहाँ पे सेंसिटाइजेशन क्या करेगा, मरकरी लेंगे और मरकरी क्या होगी, अपनी एक्साइटेड स्टेट में, फोटोन के एक्साइटेड स्टेट में ये क्या करेगी, यहाँ पे रिएक्शन करेगी और ये अनएक्टिव से एक्टिव कंपाउंड बना देगी। यानी ये क्या था अपने पास, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये रिएक्शन हो ही नहीं रही थी भाई फोटोन से, लेकिन जैसे मैंने सेंसिटाइजेशन मिला दिया इसमें, तो यहाँ पे जैसे मैं सेंसिटाइजेशन मिला दूंगा क्या होगी, वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी, यहाँ पे Hg क्या करेगा, फोटोन लेगा और फोटोन लेने के बाद वो क्या करेगा, अपनी ट्रिपलेट अवस्था में चला जाएगा।
ट्रिपलेट में कैसे, ट्रिपलेट में मतलब ये एक्टिवेटेड बन जाएगा, एक्टिवेटेड एनर्जी, एक्टिवेटेड एनर्जी बन गई। अब ये क्या करेगा, Hg जो है सेंसिटाइजेशन, वो अपनी एनर्जी किसको रिप्लेस कर देगा, H2 को, और H2 यहाँ पे एक्टिवेटेड बन जाएगा भाई, एक्टिवेटेड एनर्जी वाला बन जाएगा, और एक्टिवेटेड एनर्जी वाला बनते ही वो O2 से क्रिया कर लेगा और रिएक्शन को क्या कर देगा, आगे प्रोड्यूस कर देगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। ये था पहला एग्जाम्पल यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखें यहाँ पे तो क्या होगा भाई, देखिए भाई यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल CO कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 की रिएक्शन करवाते हैं अपन। देखिए भाई, तो वहां पे भी सेंसिटाइजेशन की जरूरत होगी भाई अपन को, सेंसिटाइजेशन वगैरह और रिएक्शन होगी नहीं आगे, और रिएक्शन नहीं होगी तो अपन को करना क्या है, देखिए भाई अच्छे से देखिए, एक एक बातें अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई। पूरा थ्योरेटिकल है, एक बार पढ़ लोगे आप इसको आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे भाई। यहाँ पे फोटो पूरा थ्योरेटिकल है भाई। अगर मैं एग्जांपल सेकंड की अगर बात करूं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 की रिएक्शन, H2 की रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 की रिएक्शन, हाँ भाई कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 की रिएक्शन को अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए भाई कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 की मैं जब रिएक्शन करूंगा, तो जब मैं यहाँ पे H2 से रिएक्शन करवाता हूँ फोटोकेमिकल में, तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती। लेकिन अगर मैं इसमें सेंसिटाइजेशन मिला दूँ, मरकरी मिला दूँ, तो रिएक्शन आगे प्रोड्यूस हो जाएगी। कैसे भाई, जैसे मैंने यहाँ पे CO प्लस H2 की बात करूँगा और यहाँ पे मैंने Hg मिला दी, तब रिएक्शन क्या हो जाएगी, वहाँ यहाँ पे या तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ HCHO मिल जाएगा। यानी कि रिएक्शन किसकी वजह से होती है, यहाँ पे रिएक्शन किसकी वजह से हुई है, Hg की वजह से। और Hg क्या होगा यहाँ पे, सेंसिटाइजर, सेंसिटाइजेशन यानी कि प्रकाश सुग्राही, यानी सुग्राहीकरण बोलते हैं इसको भाई, सुग्राहीकरण इसको अपन बोलेंगे। तो होगा क्या यहाँ पे, देखिए मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैसे होगा, जब मैं मरकरी को क्या करूँगा, मरकरी पर फोटोन डालूंगा भाई, तो ये क्या होगी, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी, एक्टिवेटेड एनर्जी वाले में बन जाएगी। और ये क्या करेगी, एक्टिवेटेड क्या करेगी, मरकरी क्या करेगी, यहाँ पे H2 से क्रिया करेगी, और H2 से जैसे H2 को अपनी एनर्जी देगी, वहाँ पे बन क्या जाएगा भाई, ये क्या बन जाएगा, एक्टिवेटेड एनर्जी वाला, एक्टिवेटेड बन गया, एक्टिवेटेड एनर्जी, एक्टिवेटेड एनर्जी वाले में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा क्या, यहाँ पे जो 2H स्टार है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में, अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। ठीक है भाई, और अपनी ग्राउंड स्टेट में जाने के बाद वो किससे क्रिया करेगा, HCO से, यानी हाइड्रोजन और CO की जब मैं क्रिया करूँगा HCO बनेगा, HCO बन जाएगा। अब HCO एंड HCO मिलके, HCO प्लस HCO मिलकर HCHO बना देंगे, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा। अब एक रिएक्शन और बन सकती है यहाँ पे, क्या एक रिएक्शन ये भी तो बन सकती है, CHO CHO, ये भी तो बन सकती है भाई, यानी कि यहाँ पे क्या बनता है, ग्लाइकोक्सियल सेल बन जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म हो जाएगी भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म हो जाएगी।